नमस्कार साथियों, आज आप लोग स्मरण शक्ति बढ़ाने वाले 5 टिप्स जानेंगे। इस समय जो लॉस ऑफ मेमोरी है वो एक गंभीर समस्या केवल हमारे देश के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए बन चुका है। अनेकों लोग लॉस ऑफ मेमोरी के शिकार हो चुके हैं, कमोबेश, चाहे वो व्यवसायी हो, चाहे किसान हो, चाहे नेता हो, अभिनेता हो या विद्यार्थी हो। उनमें सबसे अधिक जो है वो विद्यार्थी शिकार हुए। ऐसा क्यों? क्योंकि हर क्षेत्र में कंपटीशन है। एडमिशन से लेकर के जॉब प्राप्त करने तक कंपटीशन ही कंपटीशन है, और भी कंपटीशन टफ होता जा रहा है। दिन प्रतिदिन जॉब का अभाव होता जा रहा है। बहुत से विद्यार्थी डिप्रेशन में चले जा रहे हैं इत्यादि। तो इन सभी समस्याओं को देखते हुए हमने स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाले 5 टिप्स आप लोगों के सामने आज पेश करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही यूजफुल है। इनमें से कुछ टिप्स स्वामी विवेकानंद जी भी अपनाया करते थे। ऐसे तो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कौन नहीं जानता है, उनकी मेमोरी पावर के बारे में कौन नहीं जानता है, विश्व जानता है। उन्होंने विश्व को जन्म दिया है। तो वैसी मेमोरी पावर आपकी स्ट्रांग होगी यदि ये जो 5 टिप्स अभी बताने जा रहे हैं उनको उचित ढंग से प्रॉपरली यदि आप लोग अपनाते हैं और रेगुलरली करते हैं। तो उनमें सबसे पहला टिप क्या है? समय से सोना और समय से जगना। साथियों, केवल दिमाग के लिए ही नहीं, किसी भी मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नींद की आवश्यकता होती है। और खास करके मानसिक जो कार्य करते हैं उनके लिए तो अति आवश्यक है पर्याप्त नींद। आजकल क्या हम देखते हैं, खासकर हम विद्यार्थियों के लिए कह रहे हैं, ऐसे तो सबों के लिए अनिवार्य है, लेकिन विशेष फोकस हमारा विद्यार्थियों की समस्याओं को देखते हुए उन पर है। तो आजकल हम देखते हैं कि जो विद्यार्थी हैं वो अपना स्टडी अनियमित करते हैं। जिस समय सोना रहता है उस समय जगते हैं, और जिस समय जग करके अध्ययन करना रहता है उस समय सो जाते हैं, जिसके चलते उनकी मेमोरी पावर जो है वो दिन प्रतिदिन डिक्रीज करती चली जा रही और वे फ्रस्ट्रेशन के शिकार होते चले जा रहे हैं। अंत में डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो साथियों, पर्याप्त नींद लेना अनिवार्य है। तो उसके लिए क्या करना है? हाँ, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। साथियों, यह कहावत कोई नया नहीं है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। सभी लोग जानते हैं कि समय से सोना, समय से जगना किसी भी मनुष्य को हेल्दी, वेल्दी और वाइज बनाता है। तो आप लोग भी समय से सोए, समय से जगें। हाँ, समय से क्या मतलब कि आप 9-10 बजे तक सो जाएं और उधर 4 से 5 के बीच में जग जाएं। और जगने के बाद क्या करें? याद रखिएगा,
पहला टिप में क्या हुआ, समय से सोना, समय से जगना, पर्याप्त नींद लेना। दूसरा जो सेकंड टिप है वो क्या है, जगने के बाद कम से कम 2 गिलास गुनगुना पानी पीना। वो क्या करता है, आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई कर देता है। हाँ, आपका शरीर स्वस्थ रहता है। तब आप शौच क्रिया करके और जो है वो तैयार हो जाए। किसके लिए, जो तीसरा टिप है उसके लिए। वो क्या है, प्राणायाम। प्राणायाम, प्राणायाम में क्या क्या करना है। हाँ, ऐसे तो स्वामी विवेकानंद जी बहुत से आसन प्राणायाम करते थे, लेकिन उनमें से स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाली जो 2 प्रधान प्राणायाम होते हैं, उनके बारे में आज चर्चा आप लोगों के सामने करने जा रहा हूं। उनमें पहला क्या है, अनुलोम विलोम, और दूसरा भ्रामरी। साथियों, ये 2 प्राणायाम जो हैं वो प्रधान रूप से स्मरण शक्ति को बढ़ाते हैं। तो इन्हें निश्चित रूप से करना है प्रतिदिन, कम से कम 20 मिनट, 15 मिनट अनुलोम विलोम और 5 मिनट भ्रामरी। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड टिप भी आप जान गए आउट ऑफ 5 टिप्स। अब चलिए 4th वन को देखें, वो क्या है। ये सब करके और आप जब स्थिर हो जाते हैं तो 4th टिप होता है वो जो नाश्ता होता है वो क्या होना चाहिए, होलसम होना चाहिए, संतुलित। उसमें आप लीजिए, हाँ, ताजा फल लीजिए, कुछ ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं। उसके बाद आप 2 रोटी नाश्ते में ले सकते हैं जब तैयार हो तब, और नहीं तो बस इतना ही काफी। और या अपना हल्का नाश्ता ले लिए और उसके बाद में आप अध्ययन के लिए बैठ जाए। अध्ययन के लिए बैठ जाए और दिमाग को, हाँ, जो अपना टॉपिक है उस पर केंद्रित करें, व्यर्थ की बातें न सोचें। नहीं, तब उसके बाद में क्या होता है, आखिरी 5th टिप जो है, या लास्ट टिप कहिए, वो क्या है, इंटरेस्ट। साथियों, यह सबसे प्रधान है। जब इतना आप किए, 4 टिप्स को आप लोग अपना लिए, तो जो 5वां टिप है वो क्या है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिना इंटरेस्ट का कोई काम नहीं होता है। अब बाजार में गए, बहुत से लोगों को देखते होंगे, लेकिन जितने लोगों को आप देखते हैं सब आप लोगों के ध्यान में नहीं आते हैं। कोई पूछेगा कि फलना को देखे या तो नहीं, लेकिन उन्हीं आंखों से कोई अपना परिचय वाला आदमी, कोई प्रिय आदमी, कोई इंटरेस्टिंग चीज दिखाई पड़ जाता है मार्केट में, तो वो आपको याद रहता है, वो आप जल्दी भूलते नहीं।
लेकिन जिससे आपको कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई प्रिय नहीं है, उसे आप देखते हैं, आपकी आंख सब देखते हैं, आंखें देखते हैं, लेकिन फिर आपके मेमोरी में वो नहीं रहता। तो वो क्या चीज है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के लिए आप लोगों को तत्पर रहना पड़ेगा, अपने अंदर इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा। हाँ, देखिए, जो विषय कमजोर है उसके लिए थोड़ा अधिक समय लीजिए और उसमें अधिक आनंद लीजिए। हाँ, इंटरेस्ट क्रिएट कीजिए साथी। इंटरेस्ट कहीं बाजार में बिकता नहीं है, वो स्वयं आप उसको क्रिएट करते हैं। और उस विषय पर ज्यादा फोकस रहना चाहिए जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है। रूटीन बनाइए, हर विषय के लिए रूटीन होना चाहिए अपने एम के मुताबिक। एम निश्चित है। इंटरेस्ट जगाने के लिए सबसे पहला मेन पॉइंट क्या है? हाँ, लक्ष्य, एम, वो निश्चित। वो यदि नहीं होगा तो इंटरेस्ट आपके अंदर नहीं जगेगा, उसका क्रिएशन नहीं होगा और आप आनंदित नहीं होंगे। क्योंकि जब लक्ष्य आप निर्धारित कर लेंगे तो आपका जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ेगा, डिटर्मिनेशन आपके पास आएगी और उसकी प्राप्ति के लिए आपके पास बलवती इच्छा जगेगी। माने ये सब चीज उससे रिलेटेड है। किससे? लक्ष्य से। और अंत में आप जिस भी क्षेत्र में आप हैं वहां पर लक्ष्य की प्राप्ति होगी और आप सफल होंगे। और आप लोग देखेंगे कि जो पाठ आप पहले 10 दिन में याद करते थे वो भी नहीं पूर्णतः याद होता था, वो आप 1 घंटे में याद करेंगे। इतना अंतर होगा। अब बहुत दिनों तक रिटेन करेगा। हाँ, बाद में जो चीजें आप याद करते हैं उसे सप्ताह में कम से कम 1 बार दोहरा लें, अकेले रहकर। तो साथियों, निश्चित रूप से आपकी मेमोरी पावर बढ़ जाएगी। मैं अनुभव का बात कह रहा हूं। तो आशा है कि आप लोग ये जो 5 टिप्स की चर्चा हमने किया उसे आप लोग अवश्य अपनाएंगे और लाभ उठाएंगे। बस आज इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।